हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने लिखा हुआ है, ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और ये सी है। इसे हमें फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे ऐसे ही लिखना है और इसका प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें 4 का प्राइम फैक्टर लिखना होगा 2 इंटू 2, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब हमें यहाँ से ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिससे कि प्लस या माइनस करने पे 4b आना चाहिए। ये मिडिल टर्म है, ये आना चाहिए। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो इसके लिए 4 लाने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2 और 2 जब प्लस होगा तभी 4 आएगा। इसके लिए हमें एक 2 को इस a प्लस बी के साथ में रखना होगा, 2a प्लस बी, और एक 2 को इस a माइनस बी के साथ में रखना होगा, 2a माइनस बी। अब हम यहाँ से सोच के देखेंगे कि बीच में प्लस का साइन लगाए या माइनस का साइन लगाए। अगर हमें 4b चाहिए, अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं तो 2a और 2a मिलकर के 4a आ जाएगा, लेकिन हमें 4b लाने के लिए यहाँ माइनस का साइन लगाना होगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें तो इसका वैल्यू 4b आएगा। जैसे अगर कैलकुलेट करें 2a प्लस 2b, ये हो जाएगा माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 2b। अब ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा तो 4b आ जाएगा। तो यहाँ से हम समझ गए कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें ये वाले नंबर को लिखना होगा, इसे लिखना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस इस 4bx को स्प्लिट करके हमें दो टर्म में लिखना है, एक 2a प्लस बी एक्स, 2a प्लस बी एक्स, और माइनस ये 2a माइनस बी एक्स, 2 इंटू a माइनस बी एक्स। ओके, अब इसका जो फैक्टराइजेशन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहे, जैसे कि अभी तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ अगर माइनस का साइन रहे तो हम हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ताकि हमें माइनस प्लस में कहीं भी गलती ना हो। और अगर प्लस का साइन है तो बिना ब्रैकेट के भी इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे 4x स्क्वायर और 2 इंटू ए प्लस बी एक्स में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 और x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन। 2x अगर इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2x प्लस इसमें से 2 और x कॉमन आने के बाद a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी माइनस यहाँ अगर हम देखें इस टर्म में और इसमें कॉमन क्या है, a प्लस बी दोनों में, a माइनस बी दोनों में कॉमन है, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस है इसीलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा। a माइनस बी कॉमन जाने के बाद a प्लस बी यहाँ पे बच जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे 2x प्लस a प्लस बी और यहाँ भी 2x प्लस a प्लस बी, ये दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा। 2x प्लस a प्लस बी
ब्रैकेट में, यहाँ पे बचेगा 2x, ये माइनस, और यहाँ से ये कॉमन जाने के बाद a माइनस बी बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से ये a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना है तो a और b इक्वल के उधर जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस a हो जाएगा और माइनस b। यहाँ से 2x इक्वल टू a इधर आकर के प्लस a हो जाएगा और माइनस b। देन यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस a माइनस b अपॉन में 2, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में 2। यही इसका रूट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a पावर 4 माइनस b पावर 4 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखना है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है a पावर 4 माइनस b का पावर 4, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है -4 a स्क्वायर और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4 का प्राइम फैक्टर वही 2 इंटू 2, a पावर 4 और b के पावर 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें जो यहाँ पे मिडिल टर्म है दिया हुआ है उसमें a स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो अब इसका प्राइम फैक्टर यहीं तक रखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आगे फॉर्मूला पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर में ही चाहिए मिडिल टर्म। अब हमें यहाँ पे 4a स्क्वायर लाना है, तो एक 2 को हम इस नंबर के साथ में रखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक 2 को इसके साथ में लगा लेंगे, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें देखना है कि 4a स्क्वायर लाना है। यहाँ पे साइन का ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि हम ब्रैकेट लगा लेंगे बाद में। 4a स्क्वायर लाने के लिए सिंपल यहाँ पे सोचना है 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर अगर प्लस होगा तभी 4a स्क्वायर आएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगाना होगा। अब बिल्कुल यहाँ पे मिडिल टर्म को हटा करके हमें ये सारा नंबर लिख देना है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन आया तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे और इस वाले को बिल्कुल लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x लगा लेंगे प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया x। मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना रहता है। इसके आगे a पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का जो हम फैक्टराइज करके लिखे थे वही यहाँ पे भी लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाए हैं, ये जो मिडिल ब्रैकेट लगाए हैं, ये बस माइनस के चलते लगाए थे ताकि हमें माइनस प्लस में गलती ना हो। अब इस ब्रैकेट को हम एक बार पहले हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x, और ये प्लस है और यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट हटाने के बाद ये माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हम ब्रैकेट को हटा लिए। ये ब्रैकेट लगाने से कभी भी माइनस प्लस में गलती नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर x में कॉमन क्या आ जाएगा, तो इसमें 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस साइन है इसलिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 2 और x, 2x प्लस का साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन लिए है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन जाने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, लेकिन यहाँ पे भी माइनस साइन है इसलिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर है ब्रैकेट के अंदर, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ माइनस था, जिस कारण ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल लिखेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक बार इसे 0 के इक्वल लिखेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा 2। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, अपॉन में 2, ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे।